तो ज़्यादा एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो क्रिप्टो रिलेटेड है, जो कि मोस्टली बीटीसी यूएसडी में ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। क्योंकि देखो ये स्ट्रेटेजी कंसोलिडेशन के रिलेटेड है। बिटकॉइन में मार्केट बिटकॉइन में 7 डेज़ मार्केट ओपन रहता है, बट इन दिनों में क्या रहता है, मार्केट में कंसोलिडेशन भी बहुत होता है। तो बिटकॉइन में ये कंसोलिडेशन एक मेजर मूव का इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो हम इसी एक कंसोलिडेशन को कैप्चर करेंगे और इस कंसोलिडेशन के साथ एक अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सेव कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें इसमें एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे तुम काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो हम इसे कहीं से भी कोई डाटा उठा लेते हैं, जैसे कि मान लो कुछ भी यहाँ से। ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मैं तुम्हें पहले एक ग्राफिक के थ्रू तुम्हें समझा देता हूँ कि कंसोलिडेशन क्या होता है। तो क्या होता है कि मार्केट जब मान लो मार्केट से मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट से मूव कर रहा है, तो अगर तुम इसमें एक पैटर्न नोट कर रहे हो तो मार्केट किसी एक क्लियर बायस में नहीं है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मूव कर रहा है। मार्केट ना ही किसी हाई को मेजर ब्रेक कर रहा है या फिर ठीक है कहीं ऊपर बाहर या निकल रहा है कहीं भी। तो ये एक कंसोलिडेशन का जोन है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है। तो बिटकॉइन में, क्रिप्टो में क्या होता है कि जब मार्केट ऐसे साइडवेज मूव करता है तो ये एक मेजर पुल बैक होता है, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या करता है, इसी जोन को, इसी कंसोलिडेशन को मैनिपुलेट करता है और उसी मैनिपुलेशन के बाद प्राइस एक मेजर मूव देता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए कि प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करे। एक मिनट, सॉरी, ओके, प्राइस इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करे, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर दिया है। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि जब प्राइस ने इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करा, तो मान लीजिए प्राइस ने यहाँ इस कंसोलिडेशन के जोन के लो को ब्रेक करा है प्राइस, ठीक है। तो हमें लेफ्ट साइड में देखना है कि यहाँ से कुछ पीओआई आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इस स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पार्ट हो गया। नहीं, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि हमें कंसोलिडेशन जोन को मार्क करना है। सेकंड पार्ट ये है कि प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर दे, और थर्ड पार्ट ये है कि हमें प्राइस ऊपर या नीचे जहाँ भी इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करा है, हमें उस पार्ट में लेफ्ट साइड से कोई मेजर पीओआई को मार्क करना है। जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि प्राइस ने नीचे ब्रेक करा तो यहाँ से एक मेजर पीओआई आ रहा है, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगा कि प्राइस इस पीओआई को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से एक आपका मोमेंटम देगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सॉरी, ओके, प्राइस यहाँ से एक आपका मूव दे चुका है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि छोटे टाइम फ्रेम में, ऑलरेडी तुम छोटे टाइम फ्रेम पे रहोगे, ठीक है। प्राइस ने जब यहाँ से एक ऊपर का मूव दिया है तो प्राइस क्या करता है, यहाँ से काफ़ी सॉलिड, काफ़ी गैप अप जैसा एक मूव देगा प्राइस यहाँ पे। तो पीछे कुछ एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक प्राइस यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तुम्हें क्या करना है, प्राइस का वापस इन एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने का वेट करना है। जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी को टैप कर देगा, तुम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करना, और जो भी तुम्हारा रिसेंट हाई है तुम वहाँ तक अपने प्राइस को लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये इस स्ट्रेटेजी का एक बेसिक कोर हो गया। तुम्हें इस कोर को फॉलो करना है और ये स्ट्रेटेजी तुम्हें काफ़ी बेनिफिट दे सकती है। तो ठीक है, हम लाइव मार्केट में अपन बैक टेस्ट करके देखते हैं इसे कैसे प्ले करती है, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब मान लो हम वेट करते हैं प्राइस का किसी कंसोलिडेशन जोन का फॉर्म करने का, ठीक है, ओके, लेट्स गो। जैसा कि तुम देख सकते हो ऑलरेडी प्राइस कंसोलिडेशन का इंडिकेशन दे रहा है। देखते हैं प्राइस कहाँ तक जाता है। ओके, प्राइस काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन दे रही है अब फिलहाल। ओके, प्राइस जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के जोन में आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे प्राइस किसी भी अपने लो को ज़्यादा वैसे ब्रेक नहीं कर रहा है या अपने हाई को ज़्यादा से ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन का जोन है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ से कोई मेजर हाई बनाए, मेजर लो बनाए, ठीक है। अभी भी प्राइस कंसोलिडेशन में ही है, ओके, अभी भी कोई मेजर हाई या लो नहीं है, ओके। प्राइस ने अब इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर दिया है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक जो लिक्विडिटी जोन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो प्राइस ने इस जोन के अंदर टैप करा है। अब अगर देखो, ये भी एक अपने में स्ट्रेटेजी है। अगर तुम्हारे पास अच्छा प्रायर एक्सपीरियंस है, तुम्हें ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो तुम इस जोन को देख कर ही बता सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर
जो बायर्स था उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस, प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ से काफ़ी हैं। लेकिन हम एज ए न्यू ट्रेडर, एज ए बिगिनर, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि जैसे हमने कहा था कि ठीक है प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी में यहाँ पे एक मेन पीओआई में टैप करेगा, टैप करने के बाद यहाँ से एफईजी ऑर्डर ब्लॉक का क्रिएशन होगा, फिर उसके अंदर प्राइस उससे वापस टैप करने आएगा और वहाँ से हमें एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, अब हम वेट करेंगे प्राइस ऐसे मेजर गैप अप दें और एफईजी क्रिएट करें और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करें। ठीक है, ओके। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक बुलिश कैंडल हमें मिल चुकी है और ये हमारा एफईजी क्रिएट हो चुका है और ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल है जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो तुम ये पूरा लेग देख रहे हो, ये पूरी रेड कैंडल्स, ये एक कम्युलेटरी ऑर्डर ब्लॉक है जो एफईजी में मिक्स हो रखा है। ठीक है, हम इसे पूरा कंसिडर करेंगे। अब हम वेट करेंगे कि इस जोन में प्राइस स्टेप करें और यहाँ से हम एक लॉन्ग की एंट्री प्लान करेंगे और हम अपना टारगेट रखेंगे ये जो हमारे हाईस है यहाँ पर। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री प्लान कर लेता हूँ। ओके, अब हम वेट करेंगे प्राइस का इस जोन में टैप करने का। ठीक है, ओके। जैसा कि तुम देख सकते हो प्राइस इस जोन में टैप कर चुका है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इस जोन में टैप करने के बाद ऊपर जाए। हाँ, ओके। जैसा कि तुम देख सकते हो प्राइस ने इस जोन को टैप करा। हमारी जो थ्योरी थी, हमारा जो स्ट्रेटजी थी, वो इस केस में काफ़ी अच्छे से वर्क करी है कि यहाँ पर पहले कंसोलिडेशन का जोन फॉर्म करा है। तो देख मोस्टली क्या होता है कि अगर तुम यहाँ पे टाइम देखोगे तो रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6-7 बजे के समथिंग तक प्राइस ने कंसोलिडेट करा है। ऐसा क्यों हुआ है? पहला पॉइंट ये है कि न्यूयॉर्क सेशन जो होता है रात के 2-2:30 बजे समथिंग, 2 बजे समथिंग क्लोज हो जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन ओपन होता है जो कि मेजर सेशन है वो टोक्यो सेशन है, लेकिन BTC USD यहाँ पे अपना जो काउंटर पार्टी USD करेंसी है वो टोक्यो सेशन में इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर तभी भी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का जोन फॉर्म हो गया था। ठीक है, तो तुम रात के टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस मोस्टली कंसोलिडेशन के जोन में जाए और तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन के जोन में प्राइस गया, ठीक है, अपने कंसोलिडेशन जोन के लो को प्राइस ने ब्रेक करा। लेफ्ट साइड से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक का मेन पीओआई जहाँ पर बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वहाँ से एक मेन पीओआई आ रहा था। ठीक है, प्राइस ने उस पीओआई में टैप करा। प्राइस के इस पीओआई में टैप करते ही हमने क्या करा, हमने वेट करा कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दे, एफवीजी क्रिएट करे और हम ऑर्डर ब्लॉक को, कम्युलेटिव ऑर्डर ब्लॉक को लेते हुए वहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा, वहाँ से हमें अपनी एंट्री प्लान करके, लॉन्ग की एंट्री प्लान करके हम अपना टारगेट रखेंगे ये हाइस। जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा हम एंट्री प्लान करेंगे और प्राइस इन हाइस को ग्रैब करने के लिए चला जाएगा। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, तुम इसे बैक टेस्ट कर सकते हो और अगर तुम इसे बैक टेस्ट करते हो तो इसके रिजल्ट तुम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही मैं काफ़ी ऐसी स्ट्रेटजीज अपना जो टेलीग्राम चैनल है जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसे ट्रेड सिग्नल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। तुम इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ऐसे ट्रेड सिग्नल्स का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना और मुझे कमेंट्स में रिजल्ट्स जरूर बताना। इस वीडियो को सेव कर लेना। ओके।